कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग के भाग 3 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से युद्ध के अलग अलग पक्ष को कहते हैं। वे कहते हैं कि सभी पहचानते हैं कि युद्ध का परिणाम ध्वंस होता है, पर फिर भी युद्ध होते हैं। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग के भाग 3 की ओर। और तब चुप रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय। उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब किंतु हो लाचार। बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले, हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक क्षण के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से। और युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। काल सा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता और मुल्लो छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं, रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती। टूट गिरते गिरते शावकों के साथ नीड़व विहंग के अंग भर जाते वनानी के निहत तरगुल्म से। छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से। पर शिराएं जिस मही रूह की अतल में है गणी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीस पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता। किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे देखता जीवित महिरूह शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का। जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यूं ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती है प्रचंडा वेग से। तप्त होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी। क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी। युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता राजनैतिक उलझनों के व्याज से, या कि देश प्रेम का अवलंब ले। किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थमय विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, युद्ध को पहचानते सब लोग हैं। जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए।